हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे अनेकार्थी शब्दों की या अनेकार्थक शब्दों की। तो ये एक हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले जान लेते हैं अनेकार्थी शब्द कहते किसको हैं। तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों, मतलब एक से ज़्यादा जिसके अर्थ हों। जनरली एक ही मतलब होता है शब्दों का, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो हिंदी भाषा में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग कई अर्थों में होता है और उनका अर्थ हमें जैसे वाक्य में वो प्रयोग होते हैं उनके हिसाब से ही हम पता लगा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से शब्द होते हैं इस तरह के। तो सबसे पहला शब्द है अंबर। अंबर के दो अर्थ होते हैं, आकाश और कपड़ा। इसी प्रकार दूसरा शब्द है अदृष्ट। अदृष्ट का मतलब होता है जो देखा ना जाए। दृष्ट का मतलब होता है देखा जाने वाला और इसका अपोजिट हो जाएगा अदृष्ट, मतलब जो देखा ना जाए। इसका और अर्थ होता है भाग्य, गुप्त और रहस्य। फिर है अक्षर। अक्षर के भी काफ़ी सारे अर्थ होते हैं, अविनाशी भी बोलते हैं इसे। वर्ण, ईश्वर, आत्मा, आकाश, धर्म और तप। तो वर्ण होता है आपका, वो देखा होगा अपने हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं अ, ए, आ, ई, इस तरह से ये वर्ण होते हैं। ईश्वर तो आपको पता ही है, आत्मा, आकाश, धर्म और तप। तो ये सब अर्थ होते हैं अक्षर के। इसके बाद है अवधि। अवधि का मतलब होता है सागर और समुद्र। अज। अज का अर्थ होता है ब्रह्म, शिव, बकरा, दशरथ के पिता। तो दशरथ के जो पिता थे उनको भी अज कहा जाता था। इसके बाद है अब्ज। अब्ज का मतलब होता है चंद्रमा, कमल, शंख और कपूर। अंतर। अंतर की बात करें तो अंतर के अर्थ होते हैं हृदय, भेद, फर्क, व्यवधान। व्यवधान का मतलब होता है बाधा, तो व्यवधान भी अंतर का अर्थ होता है। अवधि। अवधि समय के लिए हम प्रयुक्त करते हैं अवधि। और अवसर। इसके बाद आता है अंक। अंक का मतलब होता है नाटक का सर्ग। जो नाटक पार्ट में डिवाइड होता है अलग अलग, उसको अंक बोला जाता है। ऐसे ही होता है परिच्छेदन। परिच्छेदन का मतलब होता है बंटवारा या परिच्छेद। जैसे आप इसे अगर डिवाइड करें शब्द को, तो परिच्छेद आपने सुना होगा। तो परिच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ भी जैसे कोई चैप्टर या कोई टॉपिक है, पैराग्राफ में बटा होता है। इसी तरह से हम इसका अर्थ ले सकते हैं परिच्छेदन का, कि काट छाँट कर या बंटवारा इसका अर्थ निकलता है। तो इसको भी हम अंक के अर्थ के रूप में देखते हैं। नंबर, चिन्ह, गोद। तो अंक का एक मतलब होता है गोद। अमर। तो अमर के ये अर्थ हैं ईश्वर, देवता, शाश्वत, आकाश, धरती, आकाश और धरती के मध्य में। ये पूरा है इसका, ये पूरा पद है ये इसका मतलब। अधर। तो अधर का मतलब होता है होंठ, नीचे, पराजित। जो पराजित हो जाता है उसको भी हम अधर बोलेंगे। तो अक्ष। अक्ष शब्द का मतलब होता है रथ की धुरी, जुआ खेलना, पासा, रेखा जो दोनों ध्रुवों को मिलाए। ऐसी रेखा जो दोनों ध्रुवों को मिलाए। जैसे आपने पृथ्वी को देखा होगा, पृथ्वी में जो दो पोल हैं, ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये इधर नॉर्थ पोल पड़ता है, इधर साउथ पोल। तो ये जो पॉइंट, ये जो होती है रेखा, इसको हम बोलते हैं धुरी। अक्ष। अक्ष इसको हम धुरी अक्ष बोलते हैं। तो वैसे धुरी बोला जाता है इसको।
तो जो दोनों ध्रुवों को मिलाए, तो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती है ये रेखा, इसको बोलते हैं अक्ष। नेक्स्ट है अर्थ। तो अर्थ का मतलब होता है ऐश्वर्य, धन, हेतु, मतलब, प्रयोजन। तो हेतु का मतलब भी यहाँ पर कारण या मकसद कह सकते हैं हम। और नेक्स्ट शब्द है अर्क। तो अर्क का मतलब होता है सूर्य, रस, आका का पौधा। आपने देखा होगा रस को कभी कभी हम अर्क बोलते हैं, अर्क, किसी चीज़ का अर्क। तो अर्क का मतलब रस भी होता है और एक प्रकार का पौधा भी होता है। अनंत, अनंत का मतलब होता है आकाश जिसका अंत ना हो। और ईश्वर, शेषनाग, शेषनाग को भी अनंत बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आली। आली का मतलब सखी, पंक्ति। तो ये शब्द होते हैं इसके, ये अर्थ होते हैं। अली, अली का मतलब होता है सखी, कोयल और भंवरा। अवधि होता है समय या सीमा। तो जो टाइम पीरियड होता है, एक समय होता है, तो उसको बोला जाता है अवधि। तो आदि, आदि का मतलब आरंभ और इत्यादि। जिस तरह से हम कई सारे एग्जाम्पल देते हैं और उसमें बाद में लिख देते हैं हम इत्यादि, तो इस तरह से भी इसका प्रयोग किया जाता है। उपचार का मतलब होता है इलाज और उपाय। किसी समस्या का समाधान करना, वो उपाय कहते हैं हम उसे, तो और उपचार भी बोलते हैं। अरुण, अरुण का मतलब होता है हल्का लाल रंग। हल्का लाल रंग जो होता है उसको बोलते हैं अरुण। सूर्य का सारथी होता है और प्रभात का सूर्य, तो इन सबको अरुण बोला जाता है। तो अवकाश, अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी, बीच के आराम का समय। किसी भी काम के बीच में हम आराम करें तो उसको भी अवकाश बोलेंगे। मौका। अपवाद, अपवाद होता है निंदा, किसी नियम का विरोधी। कोई भी नियम होता है तो उसमें हम ये कहते हैं कि इसमें एक अपवाद भी है, मतलब वो नियम का विरोधी होता है, वो नियम फॉलो नहीं करता है, उसका विरोधी होता है, तो उसको भी बोलेंगे अपवाद। फिर है अभिजात। इसका अर्थ होता है पूज्य, उच्च कुल का, सुंदर। तो इन सब के अर्थ, इन सब अर्थों का होगा मतलब अभिजात। उत्तर, उत्तर शब्द के लिए हम क्या क्या अर्थ यूज़ में लेते हैं। उत्तर दिशा को हम बोलेंगे उत्तर। जवाब, जवाब किसी क्वेश्चन का हमें लेना होगा तो उसको बोला जाता है उत्तर। और पीछे, तो पीछे वाले को भी बोला जाएगा उत्तर। तो जैसे हम बोलते हैं उत्तराधिकारी, अगर इसको अलग अलग करें तो उत्तर और अधिकारी हो जाएगा इसका। तो उत्तर मतलब बाद का होता है ना, उत्तराधिकारी वो जो किसी के इंसान के बाद का जो इंसान होता है उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। तो इसी अर्थ में भी आप ले सकते हैं। आम, आम होता है फलों का राजा, फल, फल तो है ही आम। और आम का मतलब साधारण भी होता है और विख्यात भी होता है, जो मतलब प्रसिद्ध ना हो, मतलब प्रसिद्ध हो, विख्यात। ये तो मतलब आम बात है, मतलब आम बात मतलब जो प्रचलित है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और का मतलब तथा, दूसरा, अधिक। जैसे हम कहते हैं ना और ये भी, किसी चीज़ को नाम लेके हम बोलते हैं। फिर है योजक शब्द। हाँ, योजक शब्द भी होता है ये, जो जोड़ने का काम करता है दो शब्दों को। और कनक, कनक का मतलब धतूरा, सोना, गेहूँ। कर, कर का मतलब है हाथ, किरण, हाथी की सूंड, टैक्स, करना, क्रिया। तो ये सब अर्थ होते हैं कर के। कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान, पतवार। कुंती पुत्र कर्ण जो था उसको भी कर्ण बोलते हैं, उसका नाम था कर्ण। त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा। त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा कौन सी है? अगर आप देखें तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली, और ये बेस लाइन है, बेस वाली, ये हमारा एंगल होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री को ही हम समकोण बोलते हैं। तो समकोण के सामने वाली लाइन बताया ना, तो ये हो गई सामने वाली लाइन, ये वाली, इसको बोलते हैं कर्ण, ये वाली। कल,
बीता दिन मतलब जो बीता हुआ दिन होता है उसको भी हम कल बोलते हैं। आने वाले दिन को भी हम कल बोलते हैं। सुख को भी कल बोलते हैं। और मशीन। काल, काल का मतलब होता है अवसर, समय, मृत्यु, यम, शनि, शिव, इन सबको काल बोला जाता है। तो काम, काम के कौन कौन से अर्थ हैं? कार्य, धंधा, कामदेव, इच्छा और शुक्र। कुल, कुल का होता है मतलब वंश, किसी एक परिवार के बारे में। तो कोई एक परिवार होता है तो उसको कुल बोलते हैं। पूरा वंश जो होता है। सारा, सारा मतलब संपूर्ण, कंप्लीट, सभी, सभी अगर पर्सन होंगे कुछ तो जैसे हम सभी को कहना चाहते हैं मतलब सारे, उनको भी हम कुल कह देंगे। कुल इतने लोग हैं, इस तरह से। कोश, कोश का मतलब होता है कोश, खजाना, डिक्शनरी। डिक्शनरी जो जिसमें हम शब्द देखते हैं वो किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज। म्यान, जिसमें हम तलवार रखते हैं उसको बोलते हैं म्यान। फूल का भीतरी भाग, जैसे पराग कोश कहते हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं कोश। फिर है गुण, गुण का मतलब होता है विशेषता, रस्सी, स्वभाव, इसको भी हम बोलेंगे गुण। गुरु, गुरु के कौन कौन से अर्थ हैं? गुरु एक तो शिक्षक, आपको पता ही होगा। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को भी हम बोलते हैं बड़ा, बड़ा भाई होगा तो उसको भी हम बोल देंगे बड़ा भाई, मतलब बड़ा कोई भी हो उसको भी गुरु बोलेंगे। भारी, दो मात्राएं छंद में, तो छंद में हमने देखा होगा दो मात्राएं होती हैं, उसका साइन होता है ये, तो इसको बोला जाता है गुरु। कुछ इस तरह से होता है साइन उसका, इसको गुरु बोलते हैं। फिर है ग्रहण, ग्रहण एक तो होता है लेना, मतलब किसी से कोई चीज़ लेना, ग्रहण करना। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनको भी हम ग्रहण ही बोलते हैं। और स्वीकार करना, किसी से कोई चीज़ स्वीकार करना, उसको भी बोलते हैं ग्रहण करना। नेक्स्ट है गिरा, तो गिरा का अर्थ होता है बोलने की शक्ति, जीभ, सरस्वती, वाणी। गौ, गौ का मतलब होता है गाय, गाय तो होती है। इंद्रिय, वाणी, पृथ्वी। फिर है घट, घट हम बोलते हैं घड़े को। हृदय, कम, देह और पिंड, इन सबको बोलते हैं घट। तो घन, घन का मतलब होता है बादल भी होता है, घना भी होता है और भारी भी होता है। फिर है चक्र, तो चक्र का अर्थ है अस्त्र, पहिया, गोल वस्तु, चक्कर या भंवर। भंवर आपने देखा होगा इस तरह से होता है, तो उसको भी, तो ये चक्र का ही अर्थ होता है, तो गोल गोल होता है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। चीर, तो चीर होता है रेखा, वस्त्र, चीरना, पट्टी, तो ये सब होता है जैसे चीर फाड़ के कहते हैं हम, चीरना हो गया वो। फिर चपला, चपला का मतलब होता है स्त्री। बिजली, तो बिजली जो चमकती है उसको भी हम बोलते हैं चपला। फिर है लक्ष्मी, नटखट, चंचल। जवान, जवान एक तो हम जो नौजवान होते हैं, युवा होते हैं, यंग पर्सन होते हैं, उनको भी जवान बोलते हैं। सैनिक जो होते हैं उनको भी हम जवान बोलते हैं, और योद्धा को भी। फिर है जीवन, जीवन का मतलब होता है जिंदगी, प्राण, जल, वृत्ति। जड़, जड़ का मतलब होता है मूल, मूर्ख, सर्दी से ठिठुरा और अचेतन। तो जड़ का मतलब होता है जड़, बिल्कुल जिसका जो बेस होता है, जो चीज़ होती है बिल्कुल बेस, जिससे शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, उसको बोलते हैं हम जड़। तो इसी अर्थ में ये मूल लिया गया है। तो इसके बाद है तीर, तीर का मतलब बाण, तीर का निशान, तट। तात, तात का मतलब होता है पिता, भाई, पूज्य, मित्र। आपने पुराने जो भी ये हमारे महाभारत इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, ये जो धारावाहिक होते हैं हमारे ऐतिहासिक, आप बोल सकते हैं, तो उनमें इस तरह के शब्दों का यूज़ किया जाता था भाई वगैरह के लिए। फिर तनु,
तनु का मतलब होता है शरीर, पतला, कम, कोमल। फिर है तम, तम का मतलब अंधेरा, कालिक, कालिक होता है जैसा कुछ कोई, जैसे कुछ काला रंग को भी बोल सकते हैं कालिक। तो तम का मतलब अंधेरा ही होता है, अंधेरा भी काला ही होता है, तो इसी वजह से इसको इस सेंस में भी लिया जाता है कालिक। अज्ञान, अज्ञान मतलब तो अंधेरा ही हो गया ना, जिसके जीवन में ज्ञान ना हो अंधेरा ही है। और क्रोध, राहु और पाप, ये सब इसका मतलब होता है। तप, तप का मतलब होता है तपस्या, साधना, अग्नि। जैसे हम तपते हैं ना गर्मी में, तो उसको बोलते हैं, जैसे उस सेंस में होगा ये अग्नि। तार, धातु का तार, तार घर से संदेश भेजना। और तारना, तारना पार लगाना, इस तरह से इसके सेंस में भी हम तार यूज़ करते हैं। तो तारा है, तो तारा का मतलब होता है आँख की पुतली, सितारा। महाराजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम भी तारा था। तो ये सब अर्थ हैं इसके। दल, दल का मतलब होता है पत्ता, समूह, सेना, पक्ष। दक्षिण, दक्षिण दिशा, दाहिना, अनुकूल। दक्ष, दक्ष मतलब किसी काम में कुशल होना। कहते हैं ना किसी इस काम में दक्ष है बिल्कुल, तो कुशल की जगह हम दक्ष भी यूज़ करते हैं। अग्नि, नदी, प्रजापति। द्विज, द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है, पक्षी, दांत और चंद्रमा। धन, धन का मतलब होता है पूंजी, द्रव्य। तो धन को हम द्रव्य भी कह देते हैं। और धारणा, धारणा का मतलब होता है बुद्धि, विचार, विश्वास। नाग, सर्प, हाथी, नागकेसर। नग का मतलब होता है नगीना और पर्वत, पर्वत को भी नग बोल सकते हैं। नायक, नायक होता है मुख्य पात्र जो होता है, मेन किरदार जिसका होता है उसको नायक बोलते हैं किसी भी सीरियल या मूवी में। और नेता, नेता भी नायक ही होता है जो लीड करता है। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक। और पट, पट का मतलब होता है कपड़ा। दरवाजा को भी पट बोलते हैं, तख्ता। फिर है पत्र, पत्र का मतलब होता है पत्ता, चिट्ठी, पृष्ठ, पंख। पद, पद का मतलब होता है पैर, शब्द, छंद, पदवी, अधिकार, स्थान, भाग और गीत। पद होते हैं जैसे उसमें होते हैं हमारे हिंदी भाषा में ही बोलते हैं पद वैसे। तो पद को पैर भी बोलते हैं, छंद को भी बोलते हैं पद ही। पद अधिकार भी होता है और स्थान होता है, जैसे किसी पद पर कि वो उस पद पर है, जैसे ये किसी भी पोस्ट का जैसे हम नाम लेते हैं कि ये उस पद पर है, इस तरह से हम बोल देते हैं। फिर है पय, पय का अर्थ होता है पानी, दूध। प्रकृति, स्वभाव, स्वभाव को भी प्रकृति बोल देते हैं कि इसकी प्रकृति ऐसी है। कुदरत, कुदरत जो नेचर होती है उसे हम बोलते हैं प्रकृति। मूलावस्था भी होती है प्रकृति। पतंग, पतंग का मतलब होता है सूर्य, कीट, आकाश में उड़ाई जाने वाली पतंग। तो कीट पतंग बोलते हैं, कीट पतंगे। और पानी, पानी का अर्थ होता है चमक, जल, प्रतिष्ठा, जीवन। पोत होता है नाव और लड़का, जो नाव होती है उसे भी हम पोत कहते हैं, जल पोत कहते हैं जैसे। तो ये दोनों ही अर्थ निकलते हैं इसके। पक्ष, पक्ष का मतलब होता है पंख, बल, आधार, एक दल के लोग, जैसे होता है ना पक्ष विपक्ष, उस तरह से हम कह सकते हैं। और प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है आशीर्वाद, कृपा, हर्ष। पयोधर, पयोधर होता है तालाब, नारियल, स्तन, बादल। पृष्ठ, पृष्ठ होता है कॉपी या पुस्तक का पन्ना। पेज भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। पीठ और पिछला भाग, पिछले भाग को भी पृष्ठ बोला जाता है। पूर्व, पूर्व होता है पहले, पिछला, पुराना, एक दिशा। दिशा का नाम भी होता है पूर्व। और जो पहले की चीज़ होती है कोई पहले का, उसे भी पूर्व कहते हैं। जैसे पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व कोई भी चीज़ होगी उसे बोलते हैं, मतलब पहली कोई भी चीज़ होगी उसे बोलेंगे पूर्व।
फिर है फल। फल का मतलब होता है नतीजा, फल, और कोई भी एक फल भी, चीकू, आम, सेब, इस तरह से। बल। बल का मतलब होता है शक्ति, शक्ति, सेना। भूत। भूत का मतलब प्रेत, बीता हुआ समय, जो मतलब बीत गया, भूतकाल, भूतकाल बोलते हैं ना, वही। पंचभूत, प्राणी। फिर है भृति। भृति का मतलब होता है मजदूरी, मूल्य, वेतन। नेक्स्ट वर्ड है भेद। भेद होता है राज, प्रकार, फूट। जैसे किसी चीज़ के टाइप हैं, जैसे वाक्य के भेद बोल देते हैं, वाक्य के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं। राज, कोई कोई किसी का सीक्रेट होता है वो। फूट, फूट डलना, उसे भेद बोलते हैं। तो भोग, भोग का मतलब भाग्य, खाना, सहना। मत। मत का मतलब है नहीं, राय, संप्रदाय। मतलब मत मतलब वोट, जैसे हम वोटिंग करते हैं उसे भी ये राय को हम बोलेंगे वोटिंग एक्चुअली। और ये संप्रदाय भी होता है इसका अर्थ। फिर है मधु। मधु का अर्थ होता है शराब। शहद एक राक्षस भी है, एक राक्षस का नाम है मधु ऋतु। तो बसंत ऋतु को भी हम मधु बोलते हैं। मूल। मूल होता है जड़, आधार, असल धन। तो मूल असल धन, जैसे हम किसी को इंटरेस्ट पे देते हैं पैसे, तो जो हमारा जो मूलधन होता है, जो हमने जिस पर दिया है, जो उसे दिया है, ब्याज हटाकर जो हमने उसे पैसा दिया है, उसको मूल बोलते हैं, मूलधन बोलेंगे। आधार जड़, जो बेस होता है, और जो किसी चीज़ की जड़ होगी उसे भी हम, जड़ जो होती है पौधों की, उसको भी मूल बोला जाता है। रस। रस का मतलब होगा जड़, निचोड़, खट्टा मीठा, आनंद। जैसे किसी चीज़ में हमें मतलब अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है, उसको भी बोलते हैं हम रस। रश्मि। रश्मि का अर्थ होता है किरण, लगाम की रस्सी। फिर है वर। वर का मतलब वरदान, दूल्हा, श्रेष्ठ। तो दूल्हे को भी वर कहा जाता है, और वरदान को भी, श्रेष्ठ को भी। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है रंग, अक्षर, ब्राह्मण, ब्राह्मण आदि 4 वर्ण। वर्ण, वर्ण होते थे ना पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वही। वास। वास होता है निवास स्थान, घर, सुगंध। सुगंध को वास बोला जाता है। वंश। वंश का अर्थ होता है गन्ना। बांस, खानदान, समूह। तो खानदान के लिए वंश, कोई एक वंश के लोग होते हैं, जैसे ये बोलते हैं ना कि किस वंश का है ये। तो फिर है विधि। विधि मतलब रीति, कोई काम करने की रीति क्या है, किस प्रकार से कि जरा विधि उसे बोल देंगे। ब्रह्मा, भाग्य, ईश्वर, तो इनको भी बोलते हैं विधि। विधि का विधान है ये, इस तरह से बोलते हैं ना भगवान के लिए। सूर्य। सूर्य नहीं, सूर है ये, सूर का मतलब है सूर्य। एक कवि, कवि को भी हम सूर बोलते हैं, सूरदास को। अंधा व्यक्ति भी सूर कहलाता है, क्योंकि सूरदास अंधे थे, तो इसलिए उनको, तो अंधे व्यक्ति के लिए भी सूर यूज़ किया जाता है। शूरवीर। फिर है सारंग। सारंग का अर्थ होता है मोर, सांप, बादल, हिरण। निशाचर। निशाचर कहते हैं किसे, राक्षस को, उल्लू को और चोर को, क्योंकि रात में विचरण करने वाला होता है निशाचर। जैसे कि उल्लू हो गया, उल्लू आपने देखा होगा या नहीं, वो रात में ही काम करते हैं, जो भी करते हैं, मतलब जो भी उनकी गतिविधि होती है वो रात को ही होती है। ऐसे राक्षस, जैसे चोर, चोर भी रात में ही चोरी करते हैं। ऐसे स्नेह। स्नेह का मतलब होगा प्रेम, तेल, चिकनाहट, कोमलता। फिर है श्रुति। श्रुति का मतलब होगा वेद, कान। स्कंद। स्कंद का मतलब कंधा, पेड़ का तना, ग्रंथ का भाग। तो पेड़ के तने को भी स्कंद बोलते हैं, स्कंद। श्री। श्री का अर्थ होता है शोभा, लक्ष्मी, धन, वैभव, संपत्ति। हरि। हरि का अर्थ सूर्य, विष्णु, इंद्र, सिंह। हर, शिव और चुरा लेना। तो इसमें हर कहते हैं ना, हर लेना, भगवान से कहते हैं कि हमारे दुख हर लो, इस
तरह से कि भगवान आपके दुख हर लेंगे, तो इस तरह से चुरा लेना, तो चुरा लेने के अर्थ में हर काम इस्तेमाल करते हैं। और शिव के लिए भी हल खेत जोतने का एक यंत्र होता है, और किसी चीज़ का समाधान जो करते हैं हम उसको भी हल बोलते हैं, और उत्तर को भी हल बोलते हैं। हंस, हंस होता है एक पक्षी। अश्व, ब्रह्मा, प्राणवायु, जीवात्मा। नेक्स्ट है हार। हार होता है फूलों की माला, और हारना, आप हार गए कोई चीज़, जीते नहीं, तो उसको भी हम हार बोलते हैं। कला, कला का मतलब ढंग, किसी ढंग से कि कहते हैं ये काम करने की कला, कला है। और उपाय, गुण, और आर्ट विषय जो होता है उसको भी कला बोलते हैं। कक्ष होता है कमरा और बगल। कक्षा, छात्रों की श्रेणी, छात्रों की श्रेणी होती है, और समूह, तो ये है कक्षा के अर्थ। कुंडल, कान की बाली होती है। सांप का कुंडली मार के बैठना भी कुंडल बोला जाता है। कुटिल, तो कुटिल दुष्ट, घुंघराला, टेढ़ा। खग, पक्षी, आकाश, आकाश। गण, छंद का अंग, समूह, भूत, तो इन्हें बोलेंगे गण। जैसे बोलते हैं ना अतिथि गण, तो ये समूह को बोलेंगे। तो पूरा अतिथि गण को क्या बोलेंगे, अतिथियों को समूह हो गया ना वो गण। और छंद का एक अंग भी होता है। गति, गति का मतलब है दशा और चाल, किस गति से चल रहा है। मित्र, मित्र का अर्थ है साथी, सूर्य। रंग, प्रेम, दशा, वर्ण। सो ये था आज का वीडियो। ये आप 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।